मुझे 15 साल की उम्र से रिजेक्शन का सामना करना पड़ा। आदित्य चोपड़ा ने कहा कि मैं सबसे अच्छी दिखने वाली लड़की नहीं हूँ। आर्मी किड्स होने के नाते हम हमेशा नए विचारों को अपनाने के लिए तैयार रहते हैं। हम पहली बार लिखने वाले प्रतिभाशाली लेखकों, निर्देशकों, संगीतकारों और अभिनेताओं के लिए घर की तरह हैं। मुझे लगता है कि मैंने जो किया और जो सोचा उस वक्त, वो सब अब मेरे सामने है, रिजल्ट के तौर पर। अनुष्का शर्मा ने अपने टैलेंट के बल पर बॉलीवुड में अपनी पहचान बनाई। केवल पहचान ही नहीं, वो बॉलीवुड की ए लिस्ट हीरोइन में शामिल है, जिन्होंने किंग खान से लेकर सलमान खान और आमिर खान के साथ काम किया है। अनुष्का ने साल 2008 में बॉलीवुड में कदम रखा, किंग ऑफ रोमांस शाहरुख खान के साथ फिल्म रब ने बना दी जोड़ी में। लेकिन इससे पहले उन्होंने बतौर मॉडल काम किया है। उन्होंने अपने करियर की पहली मॉडलिंग फैशन डिजाइनर वेंडल रॉड्रिक्स के शो के लिए की थी, जिसके बाद वो मुंबई में शिफ्ट हो गई थी। लेकिन अब 12 सक्सेसफुल इयर्स फिल्म इंडस्ट्री में रहकर अनुष्का शर्मा ने अपने काम के रफ्तार को धीमा करने का फैसला लिया है। स्ट्रगल स्टोरी। अनुष्का ने 15 साल की उम्र में मॉडलिंग शुरू कर दी थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक अपने सफर को लेकर उन्होंने कहा, मेरे अंदर आगे बढ़ने का दृढ़ निश्चय तो था ही। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो बहुत कठिन हो। दृढ़ निश्चय की वजह से ही आप आगे बढ़ पाते हो। ईमानदारी से बताऊं तो जिंदगी आपको अपने हिसाब से चलाती है। मैं बहुत लकी हूँ। जिंदगी ने मुझे लीड किया और मुझे वहाँ तक लेकर आई जहाँ तक मैं जाना चाहती थी। कई बार आपको अपना सर नीचे रखना चाहिए और जिंदगी की रोड पर बस चलते जाना चाहिए। मैं बहुत कम उम्र से ही काम करना शुरू कर दी थी। मेरे लिए उस वक्त अपनी फील्ड से जुड़ी हुई हर चीज जानना जरूरी था, क्योंकि जब आप 14 या 15 साल की उम्र में डिसीजन लेते हो अपने करियर के बारे में, तो ये सिचुएशन काफी टफ होती है। मुझे लगता है कि मैंने जो किया और जो सोचा उस वक्त, वो सब अब मेरे सामने है रिजल्ट के तौर पर। डीएनए वेबसाइट पर एक आर्टिकल के मुताबिक एक इंटरव्यू के दौरान अनुष्का ने अपने रिजेक्शंस को लेकर बातें बताई थी। रिपोर्टेडली, मुझे 15 साल की उम्र से रिजेक्शन का सामना करना पड़ा। मैं इसके बारे में बात नहीं करती क्योंकि ऐसा करने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन मुझे लगातार शो से हटा दिया गया, एक विज्ञापन के लिए चुना गया और फिर बदल दिया जाएगा। मेरे साथ भी वही हुआ है। जाहिर है वो सभी सामान्य रूप से इंडस्ट्री और जीवन का एक अभिन्न अंग है, लेकिन ये अनुभव करने के लिए कि 15 साल की उम्र में आपको किस तरह दिखना है, इसके आधार पर निर्णय लिया जा सकता है। ये मानसिक रूप से भी बहुत हानिकारक हो सकता है। ये आपके स्वाभिमान पर चोट करता है। मैंने इससे निपटा है। वही डेब्यू फिल्म रब ने बना दी जोड़ी में काम मिलने को लेकर अनुष्का ने कहा, आदि ने कहा था कि आप सबसे अच्छी दिखने वाली लड़की नहीं है जिससे हमने देखा है। तो ये इस कारण से नहीं था कि वो मुझे रब ने बना दी जोड़ी में ले रहे थे। उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने मेरी प्रतिभा के कारण और ऑडिशन में मैंने जो किया उसके लिए मुझे शुद्ध रूप से साइन किया। ये वास्तव में मुझे अच्छा लगा। मुझे ये बिल्कुल बुरा नहीं लगा जब उन्होंने कहा कि मैं सबसे अच्छी दिखने वाली लड़की नहीं हूँ, क्योंकि उस समय कम से कम वो मेरे साथ ईमानदार रहे थे। ऑन टेकिंग अ ब्रेक। अनुष्का शर्मा कुछ समय से सिल्वर स्क्रीन से दूर है। वो शाहरुख खान संग फिल्म जीरो और वरुण धवन के साथ फिल्म सुई धागा में नजर आई थी। दोनों फिल्में साल 2018 में रिलीज हुई थी। इसके बाद उन्होंने कैमरा से दूरी बना ली। इस साल अनुष्का ने मैगजीन ग्राजिया को इंटरव्यू दिया, जिसमें उन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ और चॉइसेस को लेकर कई खुलासे किए। अनुष्का शर्मा ने फिल्मों से क्यों ब्रेक लिया, इस सवाल का जवाब देते हुए वो कहती है कि मैं एक ऑटो पायलट मोड में आ गई थी। मेरे लिए काफी थकान भरा था ये सफर। एक वक्त ऐसा भी आया था जब मैं 2 फिल्मों की शूटिंग एक साथ कर रही थी। मैंने खुद के लिए कुछ ऐसे निर्णय लिए जो मेरे स्वास्थ्य के लिए अच्छे या बेहतर नहीं थे। मुझे कुछ अलग चीजें ट्राई करनी थी, कुछ ऐसी चीजें जो मेरे शेड्यूल से मैच ना हो,
कुछ ऐसी चीजें जिनके साथ मैं एक गहरा रिश्ता बना सकूं और जिंदगी भर के लिए उसे करना चुन सकूं। मैंने अपने काम करने की रफ्तार थोड़ी धीरे की। क्रिएटिव चीजों को करने के लिए कभी भी सही समय नहीं होता है, लेकिन मैं आगे बढ़ना चाहती थी। मैं खुद को चैलेंज करना चाहती थी। मैं नहीं जानती, शायद एक ऐसा वक्त जो फिल्म और प्रमोशनल टूर से दूर हो, ड्रेस और हील से दूर हो, कुछ ऐसा जहां मैं आम लोगों के साथ बात कर सकूं। मैं चीजों को धीमा करना चाहती थी और उन चीजों पर काम करना चाहती थी जो मेरा जीवन बना सके। मैंने कई बार आगे आकर चीजें की है। मैंने कुछ चीजें बनाई, कुछ चीजें प्रोड्यूस की, खुद का क्लोथिंग ब्रांड बनाया। प्रोडक्शन हाउस। अनुष्का के पिता ने सेना में सेवा दी है, इसलिए वो और उनके भाई करनीश, जो उनके प्रोडक्शन हाउस में उनके साथ भी है, एक सैन्य बैकग्राउंड में पले बड़े हैं। दोनों ने बहुत यात्राएं की है। इस बारे में अनुष्का ने कहा, आर्मी किड्स होने के नाते हम हमेशा नए विचारों को अपनाने के लिए तैयार रहते हैं और हमने जितनी यात्राएं की है वो सब कुछ वास्तव में हमें स्थानीय कहानियों को समझने में मदद करता है। इस तरह के अनुभवों ने न केवल कहानी कहने और पेश करने में हमारी मदद की, बल्कि हमें एक सामाजिक दृष्टिकोण के बजाय चीजों को अलग अलग तरीकों से देखने का मौका दिया। फिल्में देखना हमेशा आपको फिल्मों को बेहतर समझने में ही सिर्फ मदद नहीं करता है, बल्कि हमारे जीवन के अनुभवों ने भी हमें इस व्यवसाय को समझने में मदद की है। हमने नए सिरे से सब कुछ सोचा है। प्रोडक्शन का व्यवसाय मुश्किल है और यहाँ तक कि सबसे अनुभवी भी ये नहीं कर सकते हैं कि उन्हें इसके सूत्र की जानकारी है। आप बस अपनी गलतियों से सीखते हैं। जब चीजें आपके इच्छा के अनुरूप काम नहीं करती है, तब भी वो हमें सीख देते हैं। राम की नगरी अयोध्या में जन्मी अनुष्का शर्मा इस साल अपने दूसरे डिजिटल प्रोडक्शन बुलबुल को दर्शकों से मिली तारीफों से बहुत खुश है। फिल्म बुलबुल से पहले उनके शो पाताल लोक को भी लोगों ने सराहा। अनुष्का के एक रिपोर्ट में इस बात पर जोर दिया कि वो अपने प्रोडक्शन हाउस के जरिए फिल्म मेकिंग को एक नया स्टाइल देना चाहती है। इसके बारे में बताते हुए अनुष्का ने कहा, क्लीन स्लेट फिल्म्स कंपनी एक दिन अपनी खुद की एक शैली बनाएगी। इसके बारे में हमने कभी जानबूझकर कोई कदम नहीं उठाया, लेकिन हम हमेशा कहानी को इस तरह प्रस्तुत करना चाहते हैं जो महिलाओं और उनकी भावना का जश्न मनाती हो। सिनेमा के माध्यम से हम हमेशा ही दर्शकों को एक मजबूत और स्वतंत्र महिला दिखाना चाहते हैं। NH10, परी और फिलौरी के बाद बुलबुल इस दिशा में हमारी नई पेशकश है। सिनेमा में अधिकतर महिलाओं का विषम और एक तरफा चित्रण किया गया है। एक अभिनेत्री के तौर पर मैंने इसे महसूस किया और मैंने तय किया कि अपने प्रोडक्शन के जरिए जितना हो सकेगा मैं इसमें सुधार करूंगी। नेपोटिज्म। बॉलीवुड में काफी समय से नेपोटिज्म और ग्रुपिज्म को लेकर बहस जारी है। अनुष्का शर्मा ने भी अपनी राय रखी। जब हैरी मेट सेजल के ट्रेलर लॉन्च पर नेपोटिज्म को लेकर सवाल किया गया, तो सुनिए अनुष्का ने क्या कहा। आपने सब अपने बलबूते पे किया एंड वी ऑल एग्री, रब ने बना दे जोड़ी से लेकर अब तक, चाहे वो NH10 का निर्माण करना हो, फिर उस फिल्म का कामयाब होना, इतने सेंसिटिव मुद्दे को उठाना और सब, मतलब इस इंडस्ट्री के नहीं होने के बावजूद इतना सब कुछ करना। इस पूरे कैरियर में कभी आपको नेपोटिज्म का, परिवारवाद का सामना करना पड़ा है? मैंने तो क्वेश्चन एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। ऑफ कोर्स। हाउ स्ट्रेंज। वो आ गया, दिलजीत की मेहरबानी। क्या कभी ऐसा कुछ हुआ है? सीरियसली वांटेड टू नो। मैं आपको एक बात बताती हूँ, ठीक है? हम सबकी अपनी अपनी जर्नी होती है, सबकी अलग जर्नी होती है, सबके अलग एक्सपीरियंसेस होते हैं। I'm sure यहाँ पे जितनी भी एक्टर्स बैठे हैं स्टेज पे, सब लोग इस बात का दावा कर सकते हैं। मेरा लॉन्च हुआ था यशराज फिल्म्स में। आदित्य चोपड़ा ने मुझे लॉन्च किया था। मैं आउटसाइडर हूँ और उन्होंने मुझे एक बहुत बड़ी फिल्म में लॉन्च किया। सिमिलरली उन्होंने रणवीर सिंह को लॉन्च किया है और उन्होंने परिणीति चोपड़ा को लॉन्च किया। हम तीनों ही कम्प्लीटली इंडस्ट्री के बाहर से हैं। एंड तो मेरे एक्सपीरियंस से आई हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर आदित्य चोपड़ा बिकॉज उन्होंने एक्टर्स कास्ट किए, एंड मैंने पर्सनली कभी भी ये एक्सपीरियंस नहीं किया। ऑल्सो मुझे एक बात बहुत क्लैरिफाई हो गई थी मेरी बिगिनिंग मेरे करियर की, क्योंकि जो भी मुझे जिसे बोलते हैं एक मौकाम या एक जो मेरी लाइफ बदली है वो बैंड बाजा बारात के बाद बदली। जब आई थिंक लोग मुझे थोड़ा ज़्यादा सीरियसली लेने लग गए।
मुझे बहुत अप्रिसिएशन मिला था मेरी पहली फिल्म में, बट जैसा बैंड बाजा बारात के बाद मिला वैसा नहीं था। तो वो फिल्म थी जिसमें मेरी लाइफ लिटरली बदल दी। एंड उससे मैं एक बात समझी हूँ कि उसके बाद से एक्चुअली कि अगर आप अच्छा कर रहे हो यहाँ पे तो लोग आपके साथ काम करना चाहेंगे। अगर आप अच्छा नहीं कर रहे हो तो चाहे आप कुछ भी हो, लोग आपके साथ काम नहीं करेंगे। यहाँ पे ये बिजनेस है, यहाँ पे सब लोग बहुत अपने क्या बोलते हैं बिजनेस डिसीजंस लेते हैं। और अगर आप चाहे आप अगर मतलब आप मुझे बताओ, अगर कोई आउटसाइडर एक बहुत बड़ा स्टार है जैसे शाहरुख खान है, तो कोई क्यों नहीं उनके साथ काम करना चाहेगा, यू नो। सो आई थिंक ये बट एट द सेम टाइम लेट मी से कि सबके अलग अलग एक्सपीरियंसेस होते हैं। एंड मैं अपने एक्सपीरियंस पे कमेंट कर रही हूँ। मैं जितनी बड़ी हो रही हूँ और जितना मुझे लाइफ में समझ हो रही है, उतना मैं जान पा रही हूँ कि हर इंसान के स्ट्रगल्स और बैटल्स बहुत अलग होते हैं। और मैं बहुत कम जजमेंटल होती जा रही हूँ डे बाय डे। तो मैं कभी किसी और के एक्सपीरियंस के बारे में जजमेंट नहीं डालना चाहूँगी, बिकॉज उनके स्ट्रगल्स अपने और उनके बैटल्स अपने रहे हैं जिनके बारे में हम लोग कुछ नहीं जानते। ठीक है, तो मैं बस अपने बारे में बात करूँगी। मैंने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया है और मैं आदित्य चोपड़ा को बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ एज अ प्रोड्यूसर एंड एज ए ह्यूमन बीइंग कि उन्होंने मुझे इतनी बड़ी फिल्म में मौका दिया और कभी भी मेरे साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया। करण जौहर इंसल्टेड अनुष्का रणवीर। वेल, इसे सुनने के बाद आपको अब बताते हैं फिल्म मेकर करण जौहर से जुड़ा एक किस्सा। जब उन्होंने अनुष्का शर्मा और रणवीर सिंह को टीवी शो पर किया था इंसल्ट, कॉफी विद करण पर करण ने अनुष्का शर्मा और रणवीर सिंह के सामने माना है कि दोनों के करियर के शुरुआती दिनों में उन्होंने रणवीर सिंह और अनुष्का शर्मा को रिजेक्ट कर दिया था। इसका एक क्लिप भी इंटरनेट पर खूब वायरल हुआ, जिसमें करण जौहर अनुष्का से कहते हैं, मैं आपको एक सच्ची कहानी बताना चाहता हूँ। मैंने आपका ऑडिशन देखा और मैंने आदित्य चोपड़ा से कहा कि आप इस लड़की को नहीं ले सकते। अनुष्का शर्मा ने तब कहा, मुझे पता है, मैं इस बात को लेकर बहुत आहत थी। इसके बाद करण ने रणवीर सिंह से कहा, मैं आदित्य चोपड़ा और यश चाचा के साथ बैठा था। उन्होंने कहा कि उनमें से बैंड बाजा बारात का अभिनेता है। मैंने कहा कि कौन है? उन्होंने फिर रणवीर को इशारा किया और मैंने कहा वो बैंड बाजा बारात में है। उसके बाद मैंने फिल्म का पोस्टर देखा और मैंने कहा कि आपको पोस्टर बदलना होगा। मैंने प्रोमो देखा और मैंने कहा कि इस लड़के में आत्मविश्वास है, लेकिन ये इस पोस्टर में नहीं दिखता है। इस पोस्टर को बदल दे, वरना इसे कौन देखने जाएगा। वह इसके बाद करण ने कहा कि मैं इस गलती के लिए आप दोनों से माफी मांगना चाहता हूँ। आपको बता दें कि बैंड बाजा बारात फिल्म हिट रही और दोनों की जोड़ी को भी खूब पसंद किया गया। आज दोनों रणवीर और अनुष्का बॉलीवुड का एक बड़ा नाम है। गिविंग चांस टू न्यू टैलेंट्स। उनकी कंपनी में बनी फिल्मों और शोज में अपने बूते अपनी पहचान बना रहे लेखकों, निर्देशकों, संगीतकारों और अभिनेताओं का एक साथ आना है। अपने प्रोडक्शन में बनी सक्सेसफुल फिल्मों को लेकर अनुष्का ने रिपोर्टेडली बताया, हमारे सहयोगियों में से अन्विता दत्त, सुदीप शर्मा, प्रोसित राय, अविनाश अरुण, अंशई लाल जैसे लोगों की बोल्ड सिनेमाई आवाज को सुने जाने की जरूरत है। इन लोगों ने ही इन दोनों परियोजनाओं को बेहद सफल बनाया है। हम पहली बार लिखने वाले प्रतिभाशाली लेखकों, निर्देशकों, संगीतकारों और अभिनेताओं के लिए घर की तरह है और हमने प्रत्येक प्रोजेक्ट के साथ उनकी प्रतिभा को पर्दे पर लाने की पूरी कोशिश की है। A father's advice। मैं बेंगलुरु के आर्मी पब्लिक स्कूल से पढ़ी हूँ और वहाँ उन्हें बेहतरीन टीचर मिले थे। मैं उन सभी टीचर्स के काफी क्लोज रही और उनकी सिखाई बातें आज तक मेरे दिमाग में रहती है, जिसकी वजह से मैं लाइफ में आने वाली हर परेशानी को अच्छे से डील कर पाती हूँ। मेरे प्रिंसिपल की बातें भी मेरे दिमाग में रहती है, पर मेरे पिता ने भी मुझे बहुत सी वैल्यूएबल बातें सिखाई है। मेरे पिता ने मुझे सिखाया है कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस सिचुएशन में है, कोई मैटर नहीं करता कि सिचुएशन कितनी गंदी है। हमेशा सही चीज ही करो और प्रार्थना करो कि आपके उस मोमेंट में क्या करना सही होगा, इसका एहसास हो आपको। आज क्रिकेटर विराट कोहली से शादी के बाद वो हर क्रिकेट प्रेमी की चहेती बन गई है। उन्हें और उनके इन विचारधारों को आप किस तरह से देखते हो? बिना गॉडफादर या किसी पहचान के बल पर इस मुकाम तक आना वाकई काबिले तारीफ है। इनके इस जर्नी पर आप कमेंट्स जरूर कीजिए।